गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी बजे हैं सुबह के 7 और बाहर वेदर बहुत सुहाना है। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त 9-10 बज चुके हैं और मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मेरी एक्साइटमेंट का रीज़न ये है कि हम जा रहे हैं आज कृष्ण की नगरी में। और कृष्ण की नगरी आप लोगों को पता ही है कि किसे कहा जाता है, दैट इज वृंदावन। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत पहले कृष्ण की नगरी में गई थी, वृंदावन गई थी, कम से कम आई थिंक 6 इयर्स पहले गई थी। तो उस टाइम मुझे कुछ भी इतना नॉलेज नहीं था कि क्या वृंदावन कहाँ जा रही हूँ। उस टाइम हम यात्रा के थ्रू गए थे, बस में जो बसेस जाती है। लेकिन इस बारी मैं जा रही हूँ अपनी मम्मा और दी के साथ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मम्मा भी वहाँ पर बहुत बारी चले चुके हैं, मतलब 3 और 4 टाइम्स मम्मा वहाँ पे जा चुके हैं। मेरी सिस्टर फर्स्ट टाइम जा रही है। कहते हैं ना कि जब किसी को बुलावा आता है फिर ही जाया जाता है, तो इस बारी मतलब मेरी बहन को बुलावा आया है और हम लोग जा रहे हैं आज। तो मैं बाकी चीजें आपको बताती रहूंगी कि हम कितने बजे निकले। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे सफाई करनी है, उसके बाद फ्रेश अप होना है और उसके बाद तैयार होके मैं और मम्मा निकल जाएंगे। और दी हमें चंडीगढ़ में ही डायरेक्ट मिलेगी, क्योंकि वो चंडीगढ़ कुछ काम से गई हुई है, तो मैं आपको उसे चंडीगढ़ में ही मिलाऊंगी। सो गाइस, स्टे ट्यून विद मी। सो गाइस, पैकिंग हो चुकी थी और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि इस बारी वृंदावन की पैकिंग सारी की सारी मैंने ही करी। ना तो ऐसे तो मम्मा ही करते थे, लेकिन इस बारी मैंने ही करी। और यहाँ आप लोग देख सकते हो, मैं और मम्मा हो चुके थे रेडी और हम लोग चले गए थे बस के लिए। और यहाँ से ली हम लोगों ने ISBT के लिए बस। तो यहाँ से ली हमने चंडीगढ़ के लिए बस और हमें अच्छे से कंफर्टेबली होकर बस भी मिल चुकी थी। और हम लोगों ने जाना था सेक्टर 17, क्योंकि जो मेरी सिस्टर है वो हमें सेक्टर 17 ही मिलनी थी। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे और हम दी का वेट कर रहे थे और फाइनली मेरी दी भी मिल गई थी। यहाँ मम्मा उससे बात कर रहे थे, तो दे वर डिसाइडिंग कि इसके बाद हमें क्या करना है। तो हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो सबसे पहले तो हमने लंच किया। तो हम लोगों ने लंच में खाए राइस एंड रायता, मटर पनीर एंड तंदूरी रोटी एंड मिक्स वेज। तो ये देखो, और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे अपने होटल। तो दी ने कहा कि थोड़ा फ्रेशअप वगैरह हो लेते हैं, तो हम लोगों ने चंडीगढ़ में ही थोड़े टाइम के लिए होटल ले लिया, क्योंकि हमारी जो बस थी वो थोड़ी लेट थी, शाम को जानी थी। तो ये हमारा रूम था जहाँ पर हम लोग ने स्टे किया। सबसे पहले हम लोग फ्रेश अप हुए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और उसके बाद हम लोगों ने 2-3 घंटे अच्छे से रेस्ट किया और जैसे ही हम लोग उठे तो उसके बाद हम लोगों ने चाय पी। और आई वॉज डिसाइडिंग कि मैं क्या पहनूंगी। तो ऑफकोर्स इतनी रात में मतलब सफ़र अगर कंफर्टेबली करना है ना, तो मैंने तो नाइट सूट निकाल दिया कि मैं नाइट सूट में सफ़र करूँगी। उसके बाद हमने ऑन द वे मैंगोज़ खरीदे थे, तो हम लोगों ने फ्रूट टाइम किया और फ्रूट खाए कि कुछ लाइट सा खा लेते हैं। एंड गाइज, इट वॉज सो यमी। एंड ये आप लोग देख सकते हो कि मेरा पूरा लुक। एंड ये रहे मम्मा पीछे अच्छे से जो बैग पैक वगैरह कर रहे हैं। एंड मम्मा भी हो चुके थे रेडी। सभी ने बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने थे, सो दैट हम लोगों को मतलब गर्मी भी ना लगे। तो ये देख सकते हैं मम्मा एंड मी। सो गाइस, दी ने कर दी थी अब ओला कैब, क्योंकि हम लोगों की जो बस थी वो थी 8 बजे और हम लोग निकल गए थे 7 बजे के करीब। और ये रही हमारी कार जो इसमें हम लोग जा रहे थे। ये लोग सामान वगैरह रखवा रहे थे। एंड यहाँ से हम लोग चले गए थे ISBT की तरफ। सो गाइस, फिर से हम लोग पहुंच गए थे सेक्टर 17 और दी ने करी थी बस बुक मेक माई ट्रिप के थ्रू। तो जो हमारी बस थी वो थी चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। तो दी और मैंने डिसाइड किया कि कुछ खाने को ले लेते हैं, तो थोड़े बहुत हमने स्नैक्स ले ली। और बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, तो इसीलिए मैंने एक जूस ले लिया। मैं ज़्यादा कोई ऐसे जूस नहीं लेती हूँ, तो मैंने नॉर्मल जो लिया वो गवावा जूस ही पिया। एंड ये रही मैं और मेरी सिस्टर। और उसके बाद हमारी बस भी 8 o'clock तक पूरी तरह यहाँ पर पहुँच चुकी थी। एंड हम लोग यहाँ पर रखवा रहे थे अपने लगेजेस और उसके बाद हम लोग बैठ गए थे अपनी बस में। तो आप लोग देख सकते हो कि ये हमारी बस है एंड दिस इज़ द व्यू। और ये रहे मम्मा और दी जो कि बस में बैठ रहे थे। वैसे तो दी ने सीट आगे ही बुक करी थी, लेकिन यहाँ पे दी कंफर्म कर रही थी कि हम लोग सीट पे सही भी बैठे हैं या नहीं बैठे, कहीं गलत सीट पे तो नहीं बैठे हैं। और साइड में जो आंटी हाई कर रहे हैं ये भी शिमला से ही थे और ये हमें बस स्टैंड में मिले थे। उसके बाद हम लोगों ने अपने स्नैक्स को इंजॉय किया और रात हो चुकी थी, 11 बज चुके थे। तो बस भी रुकी एक रेस्टोरेंट के पास। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहीं पर डिनर कर लेते हैं, क्योंकि इसके आगे हमें कोई आइडिया नहीं था कि बस रुकेगी या नहीं रुकेगी। तो हम लोगों ने खाने में ऑर्डर किया था राइस, मिक्स वेज, राजमा, सम सैलेड और रोटी। एंड इट वॉज गुड।
सो फाइनली 8 आवर्स जर्नी के बाद हम लोग पहुंच गए थे कृष्ण की नगरी में, दैट इज़ वृंदावन। और यहाँ से हम लोगों ने किया ऑटो और हम लोग चले गए थे होटल ढूंढने के लिए। तो हमने कोई प्री बुकिंग नहीं करी थी, तो जब हम लोगों को यहाँ पे एक फैमिली होटल दिखा तो फटाफट से दी ने ये बुक कर दिया एंड इट कॉस्ट अस 2500 रुपीज़। और बहुत अच्छा था और बहुत खुला डुला था। मीन्स यहाँ पे ये डबल बेड्स लगे हुए थे प्रॉपरली, यहाँ पे मतलब 4 लोग आराम से सो सकते थे। एंड यू कैन सी कि ये कितना अच्छा और साफ़ सुथरा है। एंड मॉर्निंग में हम लोग अच्छे से फ्रेश अप वगैरह हुए और हम लोग चले गए थे बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमने बांके बिहारी के लिए ली माला और ये बहुत प्यारी थी, तो इसीलिए हम लोगों ने अपने लिए भी ले ली। और इससे इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना कि मैं क्या बताऊं। तो आप लोग देख सकते हो कि कितनी प्यारी माला लग रही है। एंड आगे जाते हुए एक आंटी टीका लगा रही थी, तो उन्होंने हमें बहुत फोर्स किया कि प्लीज़ टीका लगा लो, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा डरती हूँ क्योंकि इसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं ना। क्योंकि हमें बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया था, मीन्स रिक्शा वाले भैया ने भी सजेस्ट किया था कि बहुत कम लगाना क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बाद में रिमूव नहीं होते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा फेस कुछ इस तरह से लग रहा था। और हम लोग चले गए थे बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए और यहाँ से सब गाते बजाते जा रहे थे। एंड ये रही मैं, ममा एंड दी। सो गाइज, यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण अवतार बांके बिहारी की पूजा के लिए बनाया गया था। और कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वामी श्री राधा रानी ने की थी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस रूप में पूजा करने का आदेश दिया था। और यह मंदिर वृंदावन के मुख्य आकर्षणों में से एक है और यहाँ पे हजारों लोग, लाखों लोग मतलब दर्शन करने आते हैं और उन श्रद्धालु में से हम लोग भी एक है। यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा भक्तिमय था। मंदिर की भव्यता और भगवान की भक्ति को देखकर मन खुश हो गया हम सभी का। और हर कोई यहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद ले रहा था। बांके बिहारी से दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे मार्केट में। और यहाँ मार्केट में भी बहुत ज़्यादा चहल पहल थी और यहाँ पर जो गाने गाए जा रहे थे वो भी कृष्ण जी के ही गा रहे थे। और यहाँ पर मिल रहे थे देसी घी में बिल्कुल प्योर मिठाई जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो हम लोगों ने ट्राई किया पिस्ता पेड़ा जो कि बहुत टेस्टी था। तो पहले तो दी ने थोड़ा सा टेस्ट किया और इसे इतना टेस्टी लगा कि हम लोगों ने उसे पैक ही करवा लिया और हम लोगों ने उसे बहुत अच्छे से इंजॉय किया। मिठाई खाने के बाद हम लोगों ने यहाँ की मार्केट देखी और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कान्हा जी के कपड़े, उनका बिस्तर, उनके मतलब हर एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल गई। और इतने प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी भी थे। तो लेकिन इन सब चीज़ों को खरीदने का भी एक नियम होता है, तो हम लोगों ने नहीं खरीदा क्योंकि हमारे पास लड्डू गोपाल जी नहीं थे। और उसके बाद हम लोग आगे थे दूसरे टेम्पल जो कि है श्री राधा मदन गोपाल मंदिर, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था। वैसे तो यहाँ पर 5000 मंदिर है, तो जितना हो सकता है वृंदावन में आकर आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और ये रहा यहाँ पर एक पेड़ जो कि बहुत पुराना पेड़ था और सबसे पहले मैंने यहाँ पर आके दर्शन करे। यह मंदिर बहुत ही पुराना है और भगवान कृष्ण और राधा की पूजा के लिए बनाया गया है। इसकी स्थापना बहुत पहले हुई थी और यह मंदिर भगवान कृष्ण की लीलाओं और प्रेम को दर्शाता है। तो यहाँ पर भी हमें ज़्यादा रश नहीं मिल रहा था और हमने यहाँ पे पंडित जी से पूछा कि यहाँ पर इतने श्रद्धालु देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन इन्होंने कहा कि आज थोड़ा कम रश है। और मतलब कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत अच्छी होती है उनको ही दर्शन अच्छे से होते हैं। तो मेरी बहन की किस्मत ना शायद बहुत अच्छी थी, क्योंकि जब मैं 6-7 साल पहले यहाँ पर आई थी ना तो बहुत ज़्यादा रश मिलता है देखने को, बहुत ज़्यादा रश होता है। बट इस बार ही हमारे दर्शन भगवान जी के बहुत ही अच्छे से हुए, मतलब बिल्कुल ही सामने से हर जगह पे दर्शन हो रहे थे। अभी बांके बिहारी के दर्शन किए थे तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए और यहाँ पर भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए। उसके बाद हम लोगों ने किया यहाँ से ई रिक्शा और अब हम लोग जा रहे थे निधि वन की ओर। और यहाँ पर जो मार्केट्स थी वो बहुत सुंदर थी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको लहंगा चोली मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं खरीदा क्योंकि हम लोग अपने पुराने लहंगे ही लेकर आए हुए थे। और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आए और यहाँ पर हम लोगों को मिल गए थे गाइड और वो बहुत नाइस थे। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हम लोगों को यहाँ की स्टोरी। हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब यहाँ के इतिहास के बारे में हम लोग सुन रहे थे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे। और यहाँ पर अगर आप लोग आते हो तो आप लोगों को भी यहाँ पर गाइड मिल जाएंगे और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपसे मात्र 100 या 50 रुपये ही लेंगे। तो इन्होंने हमें बताया कि जो निधि वन है वृंदावन में एक प्रसिद्ध स्थान है जो अपनी रहस्यमय कहानी और मान्यताओं के लिए जाना जाता है। इसे एक रहस्यमय स्थल माना जाता है और जहाँ रात्रि के समय भगवान कृष्ण और राधा की लीला होती है। और कहा जाता है कि रात के समय कोई भी यहाँ नहीं रहता। आपको अभी तो यहाँ पर बहुत सारे बंदर देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर रात के समय आपको एक चींटी भी देखने को नहीं मिलेगी।
आपको यहाँ पर बहुत सी तुलसी देखने को मिलेगी और कहा जाता है कि गोपियों जो श्री कृष्ण की प्रेमिका थी उनका तुलसी के साथ गहरा संबंध था। और यह भी कहा जाता है कि तुलसी को अपने प्रेम और श्रद्धा से लगाया था, क्योंकि तुलसी को भगवान श्री कृष्ण का विशेष रूप माना जाता है। निधि वन में एक कुआं भी आपको देखने को मिलेगा जिसे ललिता कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यह कुआं वृंदावन के निधि वन मंदिर के पास ही स्थित है और इससे जुड़ी बहुत सी मान्यता है। और माना जाता है कि रासलीला करते समय श्री राधा की मित्र ललिता को प्यास लगी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से वहाँ एक कुआं बनाया था ताकि ललिता की प्यास बुझाई जा सके। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर रात के समय क्यों नहीं रहता है कोई भी जीव जंतु। तो निधि वन में रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रात्रि में रासलीला करते हैं। रात को वहाँ की ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा दिव्य और रहस्यमय हो जाती है, इसीलिए लोग मानते हैं कि उस समय कोई भी वहाँ नहीं रहता और ना ही यहाँ कोई जाना चाहता है। ऐसा माना जाता है कि उस समय वहाँ पर बहुत ही भव्य रासलीला चलती है और जो भी वहाँ जाता है उसकी किस्मत बदल जाती है, और इसीलिए लोग रात में निधि वन जाने से बचते हैं। उसके बाद मैंने, मेरी मम्मा और दी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डांस किया और कहा जाता है कि यहाँ पर अगर कोई भी रोता है तो ज़िंदगी भर तक ही रोता रहता है। इसीलिए यहाँ पर हंसते गाते मुस्कुराते भगवान जी के दर्शन करने चाहिए और वो ज़िंदगी भर तक हंसता मुस्कुराता रहता है। तो इसीलिए हम लोगों ने भी यहाँ पर खूब हंसते गाते ही भगवान जी के दर्शन करे। तो आप लोग देख सकते हैं, जिन लोगों ने भी निधि वन के इतिहास के बारे में विश्वास नहीं किया और राधा और कृष्ण जी को देखने की कोशिश करी रात को, तो उनकी इस तरह से यहाँ पे मृत्यु हो गई और उनके परिवार वालों ने यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि चढ़ाई है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। और जो रिसेंटली अभी जो मृत्यु हुई थी वो 2021 में हुई थी, तो ये रही वो वाली श्रद्धांजलि। फिर दर्शन करने के बाद हम लोगों ने वृंदावन की स्पेशल लस्सी का आनंद लिया, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और ये अंकल ने बहुत ज़्यादा टेस्टी तरीके से बनाई थी। तो लस्सी पीने के बाद हम लोग आ गए थे अपने रूम की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप भी हो रही थी। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई भी वृंदावन आना चाहते हैं तो इससे पहले ये जान लीजिए कि वहाँ पर जो मंदिर के दर्शन का टाइमिंग है वो सुबह के 6 बजे से 12 बजे तक का है और शाम को जो है मंदिर खुलते हैं, दिन में मंदिर बंद हो जाते हैं। तो हम लोग फटाफट से अपने कमरे में गए और अपना फ्रेशअप वगैरह अच्छे से हुए और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर लंच किया। तो लंच में हम लोगों ने खाने में मंगाई थी दाल, सम सैलेड, मटर पनीर और राइस एंड चपाती, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। खाना खाने के बाद हम लोगों ने रेस्ट किया और 4 बजे के करीब हम लोग अच्छे से फ्रेशअप हुए और तैयार होकर चले गए थे इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैंने अपना ये लहंगा पहना था और मैं बहुत ऐसा सोच रही थी कब मैं ये लहंगा पहनूंगी। तो हम लोग पहुंच गए थे प्रेम मंदिर और ये है प्रेम मंदिर का प्रवेश द्वार। तो प्रेम मंदिर वृंदावन भारत में मथुरा के पास स्थित है और यह एक हिंदू मंदिर है। यह भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है और यह कृपालु महाराज द्वारा स्थापित किया गया है। प्रेम मंदिर का निर्माण 2001 में शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन 15-17 फरवरी 2012 में हुआ था, जिसमें लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। जितना सुंदर आपको अभी लग रहा है उससे कई ज़्यादा आपको शाम के वक्त देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी रंग बिरंगे लाइट्स लगती है और जिससे ये मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। उसके बाद हम तीनों ने अंदर जाके मंदिर के दर्शन किए। अंदर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। मंदिर से दर्शन करने के बाद हम लोगों ने गोलगप्पे खाए, जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थे और इन्होंने अलग अलग फ्लेवर्स में गोलगप्पे का पानी बनाया होता, जिसे हमने अच्छे से ट्राई किया। सो गाइस, उसके बाद मैंने ट्राई किया मक्खन तरबूज, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। दी को भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा और मम्मा को भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। मीन्स ये एक डिफरेंट मतलब फ्लेवर दे रहा था, बहुत फ्रेश था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। उसके बाद हम लोगों ने खाया वृंदावन का फेमस पान। Now we are eating the pan and it's so good guys. बहुत टेस्टी, लिटरली।
पान खाने के बाद हम लोग चले गए थे इस्कॉन टेम्पल के दर्शन करने के लिए। इस्कॉन टेम्पल के बाहर ही बहुत सारे अंग्रेज़, बहुत सारे लोग यहाँ पर डांस कर रहे थे, तो हम लोगों ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया और खूब मज़े किए। और ये जो अंग्रेज़ है ये यूके के थे, इनको देख के तो बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि ये अंग्रेज़ है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा हमें इंजॉय कराया। और फाइनली हम लोग पहुंच गए थे श्री कृष्णा बलराम मंदिर, दैट इज़ इस्कॉन टेम्पल, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे कान्हा जी के दर्शन हमें कितने ज़्यादा अच्छे से हुए, बिल्कुल नज़दीक से हुए। और हमें बहुत से लोगों ने कहा था कि इस वक्त मत जाइए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ना हमें वहाँ इतनी गर्मी लगी, और हमारे वहाँ पे दर्शन भी बहुत अच्छे हुए, ना वहाँ पे ज़्यादा रश था। और कहा जाता है ना कि जब भगवान का बुलावा आता है तो आपको जाना पड़ता है। इस्कॉन मंदिर में प्रसाद के रूप में खिचड़ी दी जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थी, और हमने इसी का ही डिनर किया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर चाय पी। मम्मा को चाय की क्रेविंग हो रही थी, तो मम्मा ने पी चाय, और फिर हमने आगे जाके कुछ फ्रूट्स लिए खाने के लिए कि रात को हम थोड़े से फ्रूट्स भी खा लेंगे। तो हमने लिया यहाँ से खरबूजा, जो कि बहुत ज़्यादा मीठा था खाने में। पहले तो हमें लग रहा था कि मीठा नहीं होगा, लेकिन ये मीठा था खाने में। उसके बाद मैंने और मम्मा और दी ने करी आइसक्रीम को इंजॉय, और फिर हम लोग चले गए थे एक मंदिर, जो कि हमारे बिल्कुल ही जो रूम था उसके ही साथ में एक मंदिर था, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था। और यहाँ पे कृष्ण भगवान जी के लिए अंदर एसी, फैन सब कुछ चलाया हुआ था, और कृष्ण जी के बाल इतने प्यार से लहरा रहे थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यह मंदिर ना सच्ची में बहुत ज़्यादा सुंदर था। फिर सुबह नेक्स्ट डे हम लोग 6 बजे के करीब निकल चुके थे और तैयार होकर चले गए थे श्री जी रंगनाथ मंदिर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर दर्शन करने का समय सुबह के 6 बजे से 12 बजे तक का है, और शाम के 4 बजे से लेकर 8-9 बजे तक का समय है। तो हम लोग पहुँच गए थे श्री जी रंगनाथ मंदिर। यहाँ पर भी हमने गाइड बुक किया, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से इस मंदिर के बारे में इतिहास बताया, और ये रहे वो गाइड। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो आप मंदिर का दर्शन करने आए हैं, इस मंदिर का नाम बोलते हैं रंगनाथ मंदिर। हम लोग, आप लोग बोलते हैं विष्णु भगवान, मद्रासी लोग बोलते हैं विष्णु भगवान को रंगनाथ भगवान। इन्होंने हमें बताया यह मंदिर सेठ गोविंद दास और राधा कृष्ण ने स्वामी रंगाचार्य के मार्गदर्शन में बनवाया था, जो 1845 से 1851 के बीच में बना। उन्होंने हमें यह भी बताया कि यहाँ जो मंदिर का पश्चिमी गेट के बाहर 50 फीट ऊंचा लकड़ी का एक रथ है, जो साल में एक बार ब्रह्मोत्सव में निकाला जाता है। प्रवेश करने पर विशाल 7 मंजिला गोपुरम दिखाई देता है, जिसके बाएं और दाएं भगवान रामकृष्ण और राम भगवान की कहानियों की विद्युत लीलाएं हैं। पूर्वी तरफ पर एक 5 मंजिला गोपुरम भी है। उसके बाद हमने मंदिर के अच्छे से दर्शन किए, और कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान जी के दर्शन हाथ उठाकर, तालियां बजाकर, हंसकर भगवान जी के दर्शन किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि अगर यहाँ पर कोई भी रोता है तो जिंदगी भर तक रोता ही रहता है। तो
तो यही वो वृंदावन में एक खास मंदिर है जिसे सोने का खंबा वाला मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर में 60 फीट ऊंचा सोने का खंबा है जिसे गरुड़ या ध्वज खंबा भी कहते हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को समर्पित है। और आपको यहाँ पर मंदिर के ऊपर 21 सोने के कलश भी देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ के सेठ ने चढ़ाए थे, जिनके 2 पुत्र थे और उन्होंने अपनी श्रद्धा के हिसाब से यहाँ पर चढ़ाए थे। इधर आना आपको वृंदावन आए, मनोकामना पूरा हुआ, गुरु जी को मंदिर दान में दिया है। और एक बार प्रेम से बोलो जगन्नाथ भगवान जय। तो आप लोगों को जैसे पता ही है कि कृष्ण भगवान बहुत ज़्यादा नटखट हुआ करते थे। तो उनकी जो माँ थी यशोदा मैया, वो उन्हें हौवा और बहुआ के नाम से डराया करती थी। और ये रहे वो हौवा और बहुआ। तो ये वो औरतें हैं जिनको मीराबाई के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर ये कृष्ण को खुश करने के लिए तन मन धन से भजन कीर्तन करती है और सभी की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती है। और ये वह औरतें भी हैं जिनके बच्चों ने इन्हें इस तरह से बिल्कुल अनाथ छोड़ दिया है। उसके बाद हम लोग आ गए थे यमुना नदी के किनारे और हमने यहाँ पर बोटिंग भी करी। और ये बहुत सुंदर बोट थी। हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो शूट किया और इसमें इन्होंने गाने लगाए थे जिसमें हमने बहुत सारा डांस किया गाइस। और यमुना नदी को भगवान विष्णु की पत्नी भी माना जाता है। यमुना नदी को श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित माना जाता है। वृंदावन जो यमुना नदी के किनारे स्थित है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहुत सारी बाल लीलाएँ रचाई थी। बोटिंग करने के बाद हमने कुछ सैलेड खाया, जैसे कि हमने यहाँ पर खीरा वगैरह खाया। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से ई रिक्शा की और चले गए दूसरे टेम्पल जो कि था 4 धाम। यहाँ पर भी मैं 6-7 साल पहले जब आई थी तो यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह अलाउ नहीं था, लेकिन जब हम इस बार आए तो यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह अलाउ था। शायद मेरी बहन की किस्मत इतनी अच्छी होगी गाइज़। और आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर मंदिर है। तो अभी हम आए हैं 4 धाम, जिसको वैष्णो देवी माता मंदिर भी कहा जाता है। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। मैं पता नहीं बहुत सालों पहले यहाँ पर आई थी, आई थिंक 6-7 ईयर्स हो चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है माता।
फिर चार धाम मंदिर के बाद हम लोग चले गए थे अपनी रूम की तरफ। दी ने यहाँ से करी थी ओला कैब और मार्केट में बीच में हमने खाया यहाँ पे कचौरी और छोले, तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। उसके बाद हमने यहीं पर खाना भी खाया। खाने में हम लोगों ने मंगाया मटर पनीर, दाल तड़का, राइस, नान एंड सम सैलेड और दही। और आप लोग सोच रहे होंगे कि 24 घंटे ये तो बस पनीर ही मंगाती रहती है पर क्या करें, हमारी पूरा फैमिली मेम्बर में ना सबसे ज़्यादा सबको पनीर ही पसंद है। और क्या करें, वेजिटेरियन के पास ना ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं होते हैं। वृंदावन से दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे थे मथुरा, और मथुरा हम लोग जा रहे थे बाय बस। बस बहुत कंफर्टेबल थी, एसी वाली थी और विद इन 1 आवर हम लोग पहुंच गए थे मथुरा। जैसे ही हम लोग मथुरा पहुंचे तो सबसे पहले दी ने रूम बुक किया और यहाँ पर हम लोग अच्छे से फ्रेश अप हुए, चाय पी, थोड़ी सी नमकीन खाई और थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। और जैसे ही हम लोग कुछ आज बाद उठे तो मेरा मन कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का, तो दी ने डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और हमने पिज़्ज़ा इंजॉय किया और फ्रेश अप होकर फिर से हम लोग चले गए मंदिर की ओर। तो ये कुछ 4-5 बजे का टाइम था कि हम लोग चले गए थे मंदिर। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 बजे से मंदिर ओपन हो जाते हैं, तो हम लोग चले गए थे इवनिंग के टाइम में मंदिर दर्शन करने के लिए। हम लोगों ने ई रिक्शा बुक किया था और इन्होंने हमें शाम तक बहुत अच्छे से घुमाया। और ये जो ऑटो वाले भैया, इन्होंने हमें बताया कि ये वो वाली नदी है जिसमें वासुदेव भगवान जी श्री कृष्ण जी को टोकरी में लेकर आए थे कंस से बचाने के लिए और यशोदा माँ के पास लेकर आए थे। तो हम लोग पहुंच गए थे गोकुल में पतित पावन कुंड, और ये वही कुंड है जहाँ पर माँ यशोदा ने भगवान के छठी के कपड़े धोए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर कुंड है। और ये वही पेड़ है जहाँ पर श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी बजाया करते थे। उसके बाद हम लोग गए वही गलियाँ जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी अपने दोस्तों के साथ माखन चुराया करते थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसी यह गलियाँ हैं। और यहाँ पर छोटी छोटी मार्केट भी थी जहाँ पर श्री कृष्ण जी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। गोकुल आए और गैया माता से ना मिले तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर था गौशाला और ये बहुत सुंदर था। इसका नाम था श्री नंद गौशाला। यहाँ पे बहुत सारी गायें थी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी से गौ माता के दर्शन हुए हमें। और हम लोग फिर मंदिर गए और मंदिर से वापस आने के बाद हम लोगों ने ली मिट्टी। ये वही ब्रज की मिट्टी है जो कि श्री कृष्ण जी खाया करते थे और मुझे भी मिट्टी खाना बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने भी 10 रुपए की ये ले ली। तो उसके बाद हम लोग आगे थे रमन रेती, और रमन रेती के नज़दीक ही यहाँ पे बहुत सारे हिरन थे जिनको देखकर मैं बहुत खुश हो गई। इसमें छोटे छोटे उनके बच्चे भी थे और ये इनको अपने पास बुलाने के लिए हम लोगों ने लिए 10-20 रुपए के गेहूँ और उन्हें खिलाया और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और वो बिल्कुल हमारे हाथों से खा रहे थे। उसके बाद हम लोग चले गए थे अंदर रमन रेती की ओर और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे लोग, गाना बजाना हो रहा था। तो मम्मा ने भी इनके साथ एक आंटी के साथ ज्वाइन कर दिया और इनको देखकर हमारा भी मन करा तो हम लोग भी इनके साथ डांस करने लग गए। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना मज़ा आ रहा था हम लोगों को डांस करने में। राधे 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 करके हम लोग डांस करने लग गए। तो ये रहा रमन रेती और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँची। तो रमन रेती मथुरा के वृंदावन में एक प्रसिद्ध स्थान है। यह स्थान भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा से थोड़ी ही दूर पर है। रमन रेती का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण की पूजा और भव्य उत्सव होते हैं और यहाँ पर श्री कृष्ण भी मिट्टी के साथ खेला करते थे। तो यहाँ पर सभी लोग इस तरह से मिट्टी में खेलते हैं और आप लोगों को पता है कि ये एक ऐसी मिट्टी है कि आप इसमें जितना भी लोटपोट करोगे तब भी आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे या उसमें मिट्टी चिपकेगी नहीं। अगर आप एक बार उसे झाड़ोगे तो निकल जाती है। लोग यहाँ पर डांस भी करते हैं, घर भी बनाते हैं, कोई शिवलिंग बनाता है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें यहाँ पर मिट्टी से बनाई जाती है। और मैंने और मेरी बहन ने भी बहुत ज़्यादा मज़े किए यहाँ पर मम्मा ज्वाइन हो गए थे असम के लोगों के साथ। मम्मा कर रहे थे असम के लोगों के साथ डांस, तो ये देख सकते हो। मैंने और मेरी बहन ने यहाँ पर किकली भी खेली, बहुत सारी रील्स भी बनाई, बहुत ज़्यादा मज़े भी किए, पूरा आनंद लिया यहाँ पर। जैसे ही हम रमन रेती से आए और वहाँ हम पानी पी रहे थे तो एकदम से हमें हाथी दिखा। और ये हाथी यहाँ पर शाम के वक्त आता है जब यहाँ पर आरती वगैरह होती है और ये भी रेत में बहुत ज़्यादा खेलता है। और इसके साथ एक हाथनी भी होती थी जो मर चुकी है, हमें पता चला कि वो इसके साथ ही रहती थी। तो मुझे बहुत बुरा लगा सुन के, लेकिन मुझे इसको देखकर बहुत खुशी हुई।
रमन रेती से आने के बाद हम लोग चले गए थे श्री कृष्ण जन्मभूमि। तो वहाँ पर हम लोग अंदर वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि यहाँ पर फ़ोन बाहर ही समट हो जाते हैं। और अंदर अगर आप लोग जाओगे ना तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको जेल देखने को मिलेगी और कंस का महल देखने को मिलेगा, बहुत सुंदर। मेरा मन कर रहा था कि काश मैं वीडियो बना पाती, लेकिन वो मैंने अपने आइज़ में कैप्चर कर लिया, तो मुझे उसी बात की बहुत खुशी है। उसके बाद हम लोगों ने मंदिर से आके यहाँ पर बाहर चाय पी और ये चाय बहुत टेस्टी थी। उसके बाद हम लोगों ने किया डिनर और डिनर में हम लोगों ने मंगाया राजमा, सम सैलेड, मिक्स वेज, तवा चपाती एंड पापड़ और वेज बिरयानी और खीर मंगाई थी जो कि यहाँ पे बहुत फेमस थी। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी तो मुझे भी याद नहीं है हमने क्या क्या खाया था। डिनर करने के बाद हम लोग आ गए थे मार्केट की तरफ और मार्केट में हमने की शॉपिंग और यहाँ पर हम लोगों ने खरीदे लहंगे और मम्मा के लिए हमने टॉप्स भी खरीदे जो कि बहुत अच्छे थे, मम्मा को बहुत अच्छे लगे। और आप लोग भी अगर वृंदावन आओगे तो यहाँ पर आप लोग लहंगे वगैरह खरीद सकते हैं जो कि आपको बहुत अच्छी कॉस्ट पे मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने रूम, हम लोगों ने रेस्ट किया और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग तैयार होकर चले गए थे बरसाना। और मेरी मम्मा तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी और कहा जाता है कि बरसाना जाने का मौका भी बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। तो हम तो बहुत लकी थे कि हम लोगों ने बरसाना में जाकर भी दर्शन किए। और हम लोगों ने पहनी थी साड़ी और ये मेरी कॉलेज की साड़ी है गाइज। मतलब पता नहीं, कुछ लोगों को तो पता होगा लेकिन कुछ को नहीं पता होगा, तो ये मैंने यहाँ पर यूटिलाइज़ कर ली और मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही थी ये साड़ी। बरसाना को जाते हुए बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे बाइक वाले भी मिल जाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे 50 रुपीज़ देकर आप लोग यहाँ से ऊपर तक पहुँच सकते हैं। तो बीच में एक आंटी यहाँ पर मेहंदी लगा रहे थे सिर्फ 10 रुपीज़ में, तो मैंने 10 रुपीज़ में मेहंदी लगाई और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मैं बता रही थी आंटी को कि किस तरह से मम्मा को मेहंदी लगाओ, क्योंकि जो मेरी बहन है उसने तो पता नहीं अपने हाथ में हर कुछ ही करवा दिया था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, पर उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता। और फाइनली हम लोग पहुँच गए थे बरसाना और यहाँ पर आकर ना मुझे फिर से वो 6-7 साल पहले वाली बातें याद आ चुकी थी कि यहाँ पर इनकी जो ये पौड़ियाँ है, श्री लाडली जी महाराज की ये जो पौड़ियाँ हैं, वहाँ पर मैंने फ़ोटो खिंचाई थी और वो मेरे कज़न ब्रदर के साथ है। वहाँ पर मेरी टांग इतनी लंबी लंबी आई हुई है ना, मतलब उस फोटो में इतनी लंबी लंबी आई हुई ना, उन्होंने सूट पहना था उस टाइम पे, तो मतलब मुझे वो सब कुछ रिकॉल हो रहा था। और यहाँ पर भी हमारे बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए। जो भी हम लोगों ने प्रसाद लिया था वो पंडित जी ने अच्छे से ले लिया और हमें वापसी में भी चुन्नी दी, तो बहुत अच्छा लगा। और माना जाता है कि जब भी कोई बरसाना आते हैं तो सज धज के आना चाहिए, तो इसीलिए मैं, मेरी मम्मा, मेरी दी, हम लोग अच्छे से सज धज के बढ़िया यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर अच्छे से भगवान जी के दर्शन किए। मंदिर से दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे प्रसाद घर और यहाँ पर बने थे कड़ी चावल और हम लोग इतने लकी है कि यहाँ पर हम लोगों को प्रसाद भी प्राप्त हुआ जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। उसके बाद यहाँ पर मिल रही थी दही लस्सी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। इन्होंने इसमें किशमिश भी डाले हुए थे, मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं है ये किशमिश, लेकिन मम्मा को बहुत पसंद है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और हम लोग आ गए थे वापस और वापस जाने के लिए हम लोग गए ट्रॉली में और आप लोग देख सकते हैं इसमें 4-4 लोग बैठते हैं, 4 से 5 लोग मतलब बैठ सकते हैं। तो इसमें हम लोग बैठे थे टोटल 5 मेंबर्स। और ट्रॉली में बैठ के तो मुझे मेरी मासी की याद आ गई, क्योंकि जो मेरी मासी है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रॉली में बैठ के डरते हैं। तो जैसे ही हम लोग अपने रूम पहुंचे तो हम लोगों ने रात को ज़्यादा कुछ नहीं खाया क्योंकि हम लोगों ने भंडारा खाया हुआ था, तो उससे बहुत ज़्यादा हैवी हुआ था। तो हम लोगों ने सिर्फ फ्रूट्स और नमकीन बिस्किट्स ही खाए और सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग फ्रेश अप हुए और निकल गए आगरा की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने अपने लिए रूम लिया ताकि हम लोग अच्छे से फ्रेश अप वगैरह हो सके। So guys, this is our room and it's so beautiful and it cost us 4000 rupees। मुझे काफ़ी महंगा लगा क्योंकि यहाँ की जो सर्विस थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी, बट ये जो होटल था वो काफ़ी सुंदर था, प्रॉपर्ली AC अवेलेबल था, मतलब धूप अंदर तक आती थी। अगर आपको विंडोज़ भी खोलनी है तो आप खोल सकते हैं, बाहर भी अच्छा व्यू दिखता था यहाँ से। प्रॉपर्ली कबर्ड्स अवेलेबल थे सामान वगैरह रखने के लिए, वॉशरूम वगैरह बहुत अच्छे से था, मतलब क्लीन था सब कुछ, कोई मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं थी। बस एक ही चीज़ थी कि सर्विस बहुत ज़्यादा
स्लो थी और प्लस पॉइंट ये था कि जो ताजमहल है वो भी काफ़ी नज़दीक था यहाँ से, मतलब 1-2 किलोमीटर ही था यहाँ से। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर थोड़ी सी चाय वगैरह पी और फिर फ्रेश अप होकर चले गए थे ताजमहल की ओर। तो हमने रिक्शा बुक किया था एंड उन्होंने ही हमें सारे मतलब वहाँ के प्लेसेस में घुमाया। तो सबसे पहले हम लोग गए ताजमहल। तो हम लोग पहुंच गए थे ताजमहल और ताजमहल तो काफ़ी रश था गाइस। तो मतलब यहाँ पर भी हमें ज़्यादा देर मतलब खड़े नहीं होना पड़ा, तो 1-2 मिनट ही खड़े हुए थे और यहाँ पर पहले प्रॉपर्ली चेकिंग हुई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप लोग जब भी ताजमहल जाएं तो वहाँ पर आपको कोई भी ईटेबल थिंग्स नहीं ले जानी है, कोई भी मेकअप किट वगैरह, चार्जर वगैरह अलाउ नहीं है। मोबाइल फ़ोन्स तो आप ले जा सकते, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसा चार्जर वगैरह चीज़ें अलाउ नहीं है ना, तो वो अपने साथ ही उसे रख लेते हैं और उसका फाइन भी लगता है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने तो यहाँ पे बहुत सारा फ़ोटो शूट किया, बहुत सारी वीडियोस बनाई और बहुत ज़्यादा मज़े किए। सो आप देख सकते हैं कि हम लोग आ गए थे ताजमहल और ताजमहल काफ़ी सुंदर लग रहा था। मैं यहाँ पर आई हुई हूँ पहले, लेकिन मेरी बहन यहाँ पर भी फर्स्ट टाइम आई। तो जब हम अंदर एंटर हुए ताजमहल के तो वहाँ पर भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसीलिए मैंने वहाँ की वीडियोस नहीं बनाई। उसके बाद हम लोग आ गए थे श्री जी तिरुपति बालाजी टेम्पल, जहाँ पर मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पीसफुल सा लगा, मतलब बहुत अच्छा मंदिर था। यहाँ पर भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, बस थोड़े से ही क्लिप लिया। एंड यहाँ पर भी हम थोड़ी देर बैठ गए और फिर जब हम लोग वापसी आ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा, मतलब होटल की तरफ आ रहे थे, कि यहाँ पर एक मेला हो रहा था एंड यहाँ पर इतना सुंदर मेला था। तो यहाँ का भी टिकट था एंड इट कॉस्ट अस 100 रुपीज़। तो यहाँ एंट्री चार्जेस थी, पहले आपको यहाँ पर टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस मेले में एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सुंदर, मतलब इतना अच्छा मौसम हो चुका था ना, मतलब जो गर्मी थी ना वो तो गायब ही हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि शिमला पहुँच गया हम लोग। तो यहाँ पर हल्का सा तूफान मतलब आ गया था और हवा इतनी अच्छी आ रही थी ना, तो इतना मज़ा आ रहा था और सब लोग खुश हो रहे थे इस मौसम में। और यहाँ पर हमने बहुत कुछ खाया और यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत चीज़ें भी खरीदी, इयररिंग वगैरह। बहुत सुंदर मेला था, मतलब मैंने ऐसा मेला कभी भी नहीं देखा। मैंने समर फेस्टिवल वगैरह देखा है, लेकिन इस तरह से नहीं देखा। मतलब यहाँ का जो डेकोरेशन था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत सुंदर सुंदर कप्स थे, स्विमिंग पूल थे छोटे छोटे, मतलब बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट प्लेस था ये। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं भी इसमें राइड करूँ काश, पर क्या करें, मम्मा करने नहीं देगी। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर बारिश होने लगी, लेकिन ये बारिश जस्ट 10-15 मिनट की थी और ये रुक भी गई। और जैसे ही यहाँ पे बारिश हुई ना तो इतनी सुंदर खुशबू आ रही थी ना, क्योंकि इसके नीचे मिट्टी ही मिट्टी थी, क्योंकि ये ग्राउंड में, कहीं बहुत बड़े ग्राउंड में ये मेला लगा हुआ था और बहुत अच्छा मेला था। और यहाँ पर जैसे ही बारिश रुकी तो हम लोगों ने गोलगप्पे खाए और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी गोलगप्पे थे, बहुत मज़ा आया यहाँ पर भी हम लोगों को। उसके बाद हम लोगों ने खाई पाव भाजी, ये भी काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। इट कॉस्ट अस 50 रुपीज़, बहुत टेस्टी थी। मेले में से एंजॉय करने के बाद हम लोग आ गए थे डिनर करने के लिए और हम लोग आए थे शाही दरबार रेस्टोरेंट। ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छी सर्विस थी। हम लोगों ने यहाँ पर आकर अच्छे से अपना डिनर एंजॉय करा। तो गाइज़ यहाँ पर दी कर रही थी ऑर्डर और ये डिसाइड कर रही थी कि क्या मंगाना है क्या नहीं मंगाना है। और यहाँ पर भी मैं इसे बोल रही थी कि दीदी प्लीज़ पनीर मंगा दे, दीदी प्लीज़ पनीर मंगा दे। तो ये बोलती खुशी कितना पनीर खाएगी तू। तो हम लोगों ने किया अपना खाना एंजॉय। हम लोगों ने खाने में मंगाया था दाल मखनी, नान और कढ़ाई पनीर क्योंकि मैंने इसे कहा था तो ये मंगाएगी, ऑफ कोर्स सी बात है। और सम सैलेड, और हमने अपना खाना एंजॉय किया जो कि काफ़ी अच्छा था।
तो डिनर करने के बाद हम लोग आ गए थे अपने रूम और मैंने और दी ने पीना था दूध, तो हम लोगों ने अपने लिए दूध मंगाया और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मंगाए थे परांठे, अचार, दही एंड सम सैंडविचेस जो कि काफ़ी टेस्टी थे। मतलब सैंडविचेस से ज़्यादा टेस्टी तो मुझे आलू प्याज के परांठे लग रहे थे। तो मम्मा, मैंने, दी ने अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग अच्छे से रेडी हुए और यहाँ से निकल पड़े थे। तो यहाँ पर मेरी बहन कर रही थी चेकआउट और यहाँ से जाने के लिए भी हमने ऑटो रिक्शा किया। और यहाँ जो ऑटो रिक्शा वाले भैया थे उन्होंने कहा कि मैं आपको बस दिलवा दूंगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी वॉल्वो बसेस चंडीगढ़ के लिए जाती है। तो इन्होंने हमें बस तक पहुँचा दिया था और ये थी बस, कोश की बस थी, वॉल्वो बस थी। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, मीन्स हम लोगों को पता भी नहीं चला कि हम लोग कब जैसे चंडीगढ़ पहुँच गए। बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई, बहुत अच्छा था। AC बस थी, कंफर्टेबल थी एकदम। तो अभी भी दी ने फ्रंट सीट ही बुक करी थी, क्योंकि मम्मा को लास्ट में ना बिल्कुल अनकंफर्टेबल सा फील होता है और मैंने ना जूड़ा बना दिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो गाइस, सबसे फर्स्ट सवारी तो हम लोग ही थी। पहले तो ये बस पूरी खाली थी, लेकिन धीरे 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 करके ये बस बाद में पूरी की पूरी फुल हो गई। तो गाइस, जिस बस पे हम ट्रेवल कर रहे थे उसमें मेरे साथ बैठी हुई थी एक आंटी जिनके साथ कान्हा जी थे। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मुझे अपने कान्हा जी पकड़ने दीजिए। तो उन्होंने मुझे दिए कान्हा जी अपने और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैंने उनके साथ वीडियोज़ बनाई और मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि सच्ची में ये कान्हा जी मेरे पास आ चुके हैं। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे दिल्ली, क्योंकि ये बस दिल्ली से होते हुए चंडीगढ़ की ओर जानी थी। तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, शायद हमारी वजह से वहाँ पर बारिश होने लगी, तो गर्मी तो हमें लगी नहीं। और उसके बाद हमने यहाँ पर खाए पापड़ और नूडल्स एंड जैसे ही हम लोग पहुँचे सनवारा की ओर तो हम लोगों ने वहाँ पर किया डिनर। और हम लोगों ने डिनर में मंगाए थे थाली एंड इट वॉज सो गुड। और इस तरह से हमारी जर्नी रही। So thank you for watching my YouTube channel. I hope you will like, share and subscribe my YouTube channel.